स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कल हमने पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, और दूसरा नियम पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम। अब तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने लिखा है इस पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऊपर लिखा हुआ है, आपको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो, इस नियम को जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था डाल्टन। डाल्टन ने दिया था इस नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे हिंदी में कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। दो नियम आपने कल पढ़े थे, तीसरा मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। जरा ये ध्यान देंगे, डेफिनेशन वगैरह जो है अपनी किताब से याद करेंगे। मैं आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा, देखिए, या कोई पुरानी किताब आपके पास पड़ी हो। पहले नियम को समझ लीजिए, उसकी डेफिनेशन याद करना कठिन नहीं होता। डेफिनेशन आप अपने आप भी बना सकते हैं अगर आपको वो समझ में आ जाती है कोई चीज़। तो देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन दो मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व है मेरे पास, और ये कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके दो चीजें बना रही हैं। एक तो CO2 बना रही है। क्या बना रही हैं? दो चीजें बना रही हैं, जरा देखें। CO2, एक तो CO बनेगा। क्या बनना है? CO बनेगा, एक CO बनना है, और एक बनना है CO2। दो चीजें बना रही हैं। तो देखिए, CO और CO2 कौन बना रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके बना रहे हैं। तो देखिए, कार्बन का जो मास है वो कितना है? 12। कार्बन का मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो इनका रेशियो आता है 12:16। दूसरे में भी कार्बन कितना है? 12, और ऑक्सीजन कितना है? 16, और दो एटम है, दो एटम मिलकर अणु बना हुआ है, तो इसका कितना हो गया? 32। तो देखिए, यहां पर क्या है, कार्बन सेम है। कार्बन का भार क्या है? 12 ही है। CO में भी 12 है और CO2 में 12 है। लेकिन ऑक्सीजन का, इस CO के ऑक्सीजन का जो कितना है यहाँ? 16, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? 32। तो देखिए, अब अगर मैं इन दोनों ऑक्सीजन में अनुपात निकालूं, कार्बन में तो 12-12 है दोनों में, अगर इन दोनों ऑक्सीजन में अनुपात निकालूं तो ये अनुपात आएगा 16:32। इस 16:32 को हम क्या कह सकते हैं? 16:32 को हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा 1:2 का अनुपात। तो ये एक सरल अनुपात है। ये क्या है? एक सरल अनुपात है। तो यही हमारा क्या नियम कहलाएगा? इसी नियम को कहेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्या है, इस ऑक्सीजन और इन ऑक्सीजन की ये 16 है, और नीचे वाला कितना है? ये 32 है। तो कितना हो गया? 16:32। 16 और 32 का रेशियो है, तो ये अनुपात क्या हो गया? 1:2 का अनुपात आ गया। अब जरा देखिएगा, इसको डिफाइन मैं कैसे कर देता हूं। आप देखिए, डिफाइन करना कितना आसान है ये नियम। देखिए, एक कोई दो तत्व हैं और वो रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। दो तत्व में कार्बन हुआ और एक ऑक्सीजन है। रासायनिक संयोग करके क्या बनाया इन्होंने? CO बनाया और CO2 बनाया। जो दो तत्व रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक तत्व बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, अब एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान कितना हो गया? 12। कार्बन का 12 हुआ, दोनों में ही 12 है। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व में क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। दूसरे तत्व में क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक दूसरे उदाहरण से देख सकते हो। देखिए, मेरे पास एक N2 है और एक O2 है। ये दोनों संयोग करते हैं, और संयोग करके ये 4 प्रकार के यौगिक बना रहे हैं। पहला N2O, दूसरा NO, तीसरा N2O3, चौथा N2O5। अब देखिएगा, N2O में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ये होता है 14। तो N2O है तो कितना हो गया? 28:16। NO में कितना हो गया? NO का कितना, N का कितना होता है? 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 14:16 हो गया। मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया,
इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 28:32 कह दो या 14:16 कह दो, ये हो गया। तीसरा है N2O3, तो N2 का कितना हो गया 28, O3 का कितना हो गया 48, N2O5, N2 का कितना हो गया 28, O5 का कितना हो गया 16 होता है, 16 पंजे 80, 80 हो गया। तो इनका अनुपात देखिए जरा क्या आया, पहला कितना, देखिए अब ये देखिए नाइट्रोजन को अगर आप देखो, N2 को अगर आप देख रहे हो तो ये कितना है, ये समान है, 28 यहाँ 28 यहाँ 28 यहाँ 28 यहाँ, हर जगह 28 है। तो परिभाषा क्या थी इस नियम की, जब दो तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाले दूसरे तत्वों में एक सरल अनुपात होता है। दूसरा तत्व कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या अनुपात है, देखिए यहाँ पर 16 अनुपात, दूसरा वाला क्या आ गया 32 अनुपात कितना आ गया 48 अनुपात कितना आ गया 80। अगर इसको देखो तो एक सरल अनुपात है, इसको देखोगे तो क्या है, एक सरल अनुपात है ये 16, 32, 48 और 80। तो कैसे हो जाए 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 16 चौका 64, 16 पंजे 80। तो ये एक सरल अनुपात हुआ, इसको हम बोल सकते हैं क्या हुआ 1:2:3 अनुपात 5। ये कैसा अनुपात है, ये एक सरल अनुपात है। 4 भी आ जाएगा, N2O4 लगाएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, एक सरल अनुपात। तो ये क्या है, एक सरल अनुपात में है। तो इस नियम को दोबारा इसकी परिभाषा सुन लीजिएगा, जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाले दूसरे तत्वों में एक सरल अनुपात होता है। तो 2 उदाहरण आप में इसमें देखे आपने। अब देखिएगा दूसरा नियम हम बताते हैं, चौथा चलेगा, इसका नियम का नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको हम जो है, इसका हिंदी में जो नाम होता है वो होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसको थोड़ा समझने की चेष्टा करिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन समझेंगे तो समझ में आएगा। डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी अगर आप किताब से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो। पहले समझिए, देखिए यहां पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां ये ऑक्सीजन है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करें आपस में और उन्होंने एक तत्व बनाए, तो आपसे मैं पूछूं कार्बन हाइड्रोजन आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे, तो हो सकता है ये मेथेन बना सकते हैं, CH4 बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया CH4। कार्बन और हाइड्रोजन ने संयोग करके क्या बनाया, CH4। अब देखिए CH4 में अनुपात क्या है, कार्बन का और हाइड्रोजन का। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, अनुपात है 12:4, यानी कि 1:3। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम कार्बन से संयोग कर रही है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम कार्बन से संयोग कर रही है। अगर आप देखिए इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करें तो यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके जल बना दिया, मान लिया क्या बना, जल बना, H2O, जल बन गया। अब जल में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 16, तो इसको क्या बोलेंगे 1:8। तो देखो यहां क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम कार्बन से संयोग कर रहा है, यहां पर क्या है 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है। यानी कि 1 ग्राम कार्बन कितना, 1 ग्राम कार्बन, सॉरी 1 ग्राम हाइड्रोजन, कार्बन नहीं 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम किससे करता है, 3 ग्राम करता है कार्बन से और 8 ग्राम कितने करता है ऑक्सीजन से। देख लीजिए दोबारा से, देखिए अभी बताते हैं आगे। अब हुआ क्या, 1 ग्राम हाइड्रोजन किससे संयोग कर रहा है, 3 ग्राम कार्बन से, 3 ग्राम कार्बन से, और एक दूसरा क्या है 1 ग्राम हाइड्रोजन यहां पर संयोग कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। ये नियम ये कहता है
अब क्या है, तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन किससे कर रहा है, 3 ग्राम किससे, 3 ग्राम कार्बन से और 8 ग्राम ऑक्सीजन से। तो देखो जब कभी कार्बन और ऑक्सीजन को मौका मिलेगा संयोग करने का, तो वो 3:8 के अनुपात में संयोग करेंगे। वो किस अनुपात में संयोग करेंगे, 3:8 के अनुपात में संयोग करेंगे, अथवा इसके सरल गुणक अनुपात में, या तो 3:8 में करेंगे या इसके सरल गुणित अनुपात में करेंगे, सरल गुणक अनुपात में। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करके जरा देखो, अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करके जरा ध्यान दें, क्या बनाएंगे, यहां पे लिखा हो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कभी इनको मौका मिला, किसको, कार्बन और ऑक्सीजन को मौका मिला, तो ये आपस में क्रिया कैसे करेंगे, 3:8 के अनुपात में करेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएंगे, देखिए बनाएंगे CO2, और CO में कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 32, तो अनुपात क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, 3:8 का अनुपात ही आ गया। तो ये नियम ये कह रहा है, देखिए जरा ध्यान देंगे, दोबारा से इस नियम को समझने की चेष्टा करिएगा, बड़ा अच्छा नियम है। ये नियम ये कहता है कि देखो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना रहे हैं, मेथेन बना रहे हैं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से संयोग कर रहा है, 3 ग्राम कार्बन से संयोग कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ H2O बना रहे हैं, कितना कर रहा है, 8 ग्राम किससे, ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है। ये नियम ये कहता है कि ये 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन किससे क्रिया करते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन से। अगर इन दोनों को कभी मौका मिला तो ये किस अनुपात में संयोग करेंगे, 3:8 के अनुपात में ही संयोग करेंगे। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब मैं कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास भेजूंगा, आप उनको पढ़ना, जो दिक्कत आए मुझे कल बताना, ठीक है, बाकी काम कल करेंगे।